इतना बड़ा नहीं। इंजेक्शन देना जरूरी है क्या? दवाई से नहीं होगा? ओह हाँ, रियल में भी डर लगता है मुझे इंजेक्शन से। एक्चुअली ऐसा ही हो गया था जैसे सीन में शायद नायरा एक बार इंजेक्शन ना लगवाने के लिए काफी ड्रामा करती है। एक वाना मुझे नहीं लगाना इंजेक्शन, तो मुझे एक्चुअली वो नायरा वाला सीन कहीं ना वो रिक्रिएट हो रहा था हॉस्पिटल में। आई थिंक देयर इज सम ग्लिच, क्योंकि शायद मुझे कॉल आया था तो मुझ पे तुम्हारी दुआओं का हाथ है, तो जमाने से भी कह दो कि हम साथ साथ हैं। जी हाँ दोस्तों, शिवांगी जोशी ने लाइव कर अपने प्रशंसकों से अपने दिल का हाल बताया, अपनी तबीयत की खबर और सुधार दोनों को बताया, और साथ में अपने फैंस से बातें भी की। कुछ उनकी सलाह ली और कुछ उन्हें भी सलाह दी। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूं कि क्या गाहे बगाहे क्या शिवांगी जोशी को क्या मोहसिन खान साहब याद आए क्या? क्योंकि लाइव के दौरान उन्होंने नायरा का नाम जरूर लिया, और नायरा के साथ हॉस्पिटल में जिस प्रकार के जो समय बीते थे, ठीक उसी प्रकार का माहौल, उसी प्रकार की परिस्थितियां उन्होंने अपने जीवन में भी देखी। तो क्या नायरा का कार्तिक भी उन्हें याद आया? तो मैं आपको बता दूं कि शिवांगी जोशी ने ये कह रखा है कि हम साथ साथ हैं, और ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा हो सकता है जो लोग ये मानते थे कि मोहसिन खान साहब ने उनकी तबीयत का हाल चाल नहीं पूछा, और क्या दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं क्या? आज लवली टॉकीज में मैं शिवांगी जोशी के लाइव, उनके हेल्थ अपडेट, नायरा को याद करना, मोहसिन खान के साथ उनके कमेंट्स, और फिर मैं बात करूंगा कि मोहसिन खान साहब किस पार्टी के इंतजार में हैं और वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर विभू वाकर लवली टॉकीज में इन सारी बातों से पर्दा हटाऊंगा, लेकिन आप सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिन लोगों ने नहीं किया है, और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, कल शिवांगी जोशी जी ने लाइव किया, अपने दर्शकों से बात की और अपने फैंस से रूबरू हुआ और अपने स्वास्थ्य का अपडेट बताया। मैं बराबर आप लोगों को शिवांगी जोशी के हेल्थ का अपडेट दिया करता था अपने चैनल के माध्यम से, और मैंने जितनी भी बात आपको बताई वो सारी बात सही थी। शिवांगी जोशी को हाई फीवर हुआ था, उन्हें पेट के निचले हिस्से में दर्द हुआ था, उनके कई सारे जो टेस्ट हुए हैं, अभी कल ही उनका फिर यूरिन कल्चर ये रिपोर्ट होनी बाकी है, आज ये टेस्ट आएगा, उसकी रिपोर्ट आएगी और तब पता लगेगा कि उनका इन्फेक्शन कितना ठीक हो गया है। आपको बता दें कि शिवांगी जोशी के बार बार हॉस्पिटल में उनके नसों में स्वेलिंग आ रही थी, जिसके कारण से आईवी फ्लूइड लगाने में हाथों को डॉक्टरों को बदलना पड़ रहा था, और जिससे शिवांगी जोशी को काफी परेशानी हो रही थी। जब वो लाइव कर रही थी तब भी उनके हाथों में आईवी फ्लूइड लगे हुए थे, और अभी भी उनको ड्रिप चल रही है और अभी भी उनको इंजेक्शन जारी है। आपको बता दें कि शिवांगी जोशी ने अपने घर पर एक नर्स रखा है, और नर्स उनकी हेल्थ की बराबर देखभाल किया करती है। शिवांगी जोशी ने अपने फैंस को ये सलाह दी कि वो हमेशा हाइड्रेटेड रहें, पानी पिएं और अपना गट्स क्लीन रखें, याद करें। ठीक है, सलाह उन्होंने बेकाबू के इंटरव्यू के समय सेट के दौरान भी दी थी कि आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि उस समय भी वो ये प्रॉब्लम को महसूस कर रही थी। हालांकि उस समय ये प्रॉब्लम सीवियर नहीं हुआ था। जब पेट में दर्द काफी ज्यादा, कहिए कि असहनीय हो गया, तब उसे इमरजेंसी में अस्पताल ले जाया गया, और हॉस्पिटल में वो ज्यादा दिनों तक रहना नहीं चाहती थी, और ये इलाज घर से भी हो सकता था। तो डॉक्टरों की देखरेख और नर्स की कहिए कि देखभाल के दौरान वो घर में ही आ गई है और सारा इलाज करा रही है।
किसी ने उन्हें ये सलाह दी कि ज़्यादा पानी न पिए, नारियल पानी न पिए। दरअसल ये ऐसे लोग हैं जो मेडिकल टर्म को नहीं जानते, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें किडनी फेलियर में बताई जाती हैं। ये पानी कम पीना है और पोटेशियम के कारण ये नारियल पानी नहीं पीना है। और शिवांगी जोशी ने इस बात को कहा कि ये बात किडनी इन्फेक्शन की है और किडनी इन्फेक्शन में पानी पीना काफ़ी ज़रूरी है, ये किडनी फेलियर नहीं है। ये शुक्र है और होगा भी, क्योंकि शिवांगी जोशी शेरनी रही हैं और हर खतरों से वो निकलकर सामने आती रही हैं और इस खतरे से भी निकलकर वो सामने आ गई हैं। आपको बता दें कि शिवांगी जोशी के लाइफ के दौरान कई बड़े सेलिब्रिटीज जुड़े हुए थे। जन्नत जुबैर जुड़ी हुई थी, राजीव अदातिया जुड़े थे और भावना व्यास जी जुड़ी हुई थी। खुद उनकी बहन शीतल जोशी भी उनसे बात कर रही थी और बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि खैर बहनों का प्यार है, और पूछ रही थी कि आप कैसी हो। खैर, शिवांगी जोशी ने अपने फैंस को बता दिया कि वो काफी अच्छा महसूस कर रही हैं, वो अब खाना भी खा रही हैं, चल फिर पा रही हैं और उन्हें ड्रिप है जो बार बार लगाया जा रहा है, भी फ्लूइड बार बार चढ़ाया जा रहा है। और शिवांगी जोशी को जब लोगों ने सलाह दी कि वो ये ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करें, तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा काम करना पसंद करती हूँ और उनका बस चले तो मैं इन चीजों को तुरंत उखाड़ कर फेंक दूं और तुरंत नॉर्मल लाइफ में चली जाऊं। मुझे रेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे काम करना ज्यादा पसंद है। आपको बता दूं अभी भी शिवांगी जोशी के 2 प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले हैं और जिसकी शूटिंग शिवांगी जोशी को करनी है। आपको बता दें कि शिवांगी जोशी ने बातचीत के दौरान नायरा को याद किया। किसी ने उनसे पूछा कि आपको इंजेक्शन से डर नहीं लगता, तो उन्होंने बताया कि मुझे बहुत डर लगता है, मैं काफी रोई थी और जब बार बार बदला जा रहा था ये ड्रिप लगाने के लिए हाथों को, क्योंकि स्वेलिंग के कारण, तो वो बिल्कुल चिल्लाने लगी थी और ठीक उसी प्रकार से डर रही थी और इसी प्रकार का जैसा ड्रामा क्रिएट हो रहा था, ठीक जिस प्रकार से रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा ने किया था कार्तिक के सामने, और कार्तिक भी उसे सुई लगता हुआ देखकर कैसा फील कर रहे थे वो आपको याद होगा। दरअसल शिवांगी जोशी हर कैरेक्टर को अपने अंदर जीती है और उसे अपने अंदर याद रखती है। शिवांगी जोशी ने इस नायरा के कैरेक्टर को याद रखा और वास्तविक जिंदगी में भी उन्होंने महसूस किया, क्योंकि वो बार बार कहती है कि नायरा और शिवांगी जोशी में कोई अंतर नहीं है। दरअसल शिवांगी जोशी की यही खूबी जो है शिवांगी जोशी के फैंस को उनके कैरेक्टर से भी जोड़ती है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले जब बेकाबू में देवलेखा की मौत हुई तो ऐसा लगा कि जैसे शिवांगी जोशी हमें रुला कर चली गई हो, क्योंकि हम देवलेखा को नहीं देख रहे थे, सारे फैंस शिवांगी जोशी को देख रहे थे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से ये रिश्ता क्या कहलाता है में कायरा की मौत हुई थी, सीरत की मौत हुई थी, तो खुद शिवांगी जोशी भी रोई थी और पूरा देश साथ साथ रोया था। ये शिवांगी जोशी की खूबी है। आपको बता दें कि अब बात उठ रही थी कि क्या मोहसिन खान साहब शिवांगी जोशी से मिलने के लिए गए या नहीं गए। दरअसल शिवांगी जोशी के इंस्टाग्राम वाल पर मोहसिन खान की कोई भी शुभकामना संदेश नहीं आया था, तो इस प्रकार की बातें उठ रही थी और मोहसिन खान ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कई पोस्ट डाले जो वो घूमने वाले थे और जो टूर के थे। तो मैं आपको बता दूं कि मोहसिन खान साहब अपने फैमिली के साथ किसी नए टूर पर नहीं गए थे। ये फोटोज काफी पुराने थे और जिसको इसलिए डाला जा रहा था ताकि जो हैं शिविन के फैन कंफ्यूज हो सकें और ये सोचें कि मोहसिन खान साहब उनके साथ नहीं है, जबकि मोहसिन खान साहब ऐसा कहा जा रहा है कि मोहसिन खान साहब उनके साथ हर कदम पर हर पल पर साथ रहे हैं। आपने देखा होगा कि मोहसिन खान साहब पिछले दिनों एक पार्टी में भी नजर आए थे और एक पार्टी बॉलीवुड की एक बड़ी जो थी वो पार्टी चल रही थी। हो सकता है कि बॉलीवुड में एंट्री से ये मामला जुड़ा हुआ हो और जिसमें कई लोग शामिल थे। आपने निकिता शर्मा को भी देखा था और कई सारे जो प्रोड्यूसर राइटर हैं जो इससे जुड़े हुए हैं वो भी इनसे शामिल थे। तो लोगों ने कहा कि मोहसिन खान साहब पार्टी मना रहे हैं, लेकिन दरअसल वो पार्टी नहीं मना रहे थे। दरअसल वो एक स्क्रिप्ट की तैयारी हो रही थी जिसमें संजय मासूम, करण शर्मा, निकिता शर्मा, अक्षित सुखीजा, संजय खंडूरी, नीरज पाठक, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं और जो नए स्क्रिप्ट पर बातचीत कर रहे थे। कोई पार्टी नहीं हो रही थी और इस पार्टी में अगर आपने देखा कि घर में होने वाली इस कार्यक्रम में मोहसिन खान साहब काफी सहज नजर आ रहे थे, थोड़े रिलैक्स भी थे, दुखी भी थे और थके हुए भी थे। और उसी दिन शिवांगी जोशी घर वापस आ चुकी थी। और आपको बता दें
कि इधर मोहसिन खान के परिवार वाले और शिवांगी जोशी के परिवार वाले शिविन से जुड़े कई पोस्टों को धड़ाधड़ लाइक किए जा रहे हैं। और आज आपको बता दें कि कल एक वाकया हुआ है जिसमें शिवांगी जोशी ने मोहसिन खान के साथ एक तस्वीर थी जिसमें कैप्शन में फैंस ने लिख रखा था हम साथ साथ हैं, उसको शिवांगी जोशी ने लाइक किया और एक प्रकार से शिविन के फैंस को यह संदेश दिया कि आप अभी ब्रेकअप की बात न सोचें, मोहसिन खान साहब पर उंगली न उठाएं, हम साथ साथ हैं। दरअसल मैंने अपने पिछले वीडियो में यही कहा था कि मोहसिन पर उंगली उठाने का ये समय है भी नहीं है। हम शिविन के फैन मोहसिन खान साहब को उनसे जुदा नहीं मानते। दरअसल ये सुपर प्राइवेसी का मामला है और देखिएगा कि एक न एक दिन ये प्राइवेसी का बादल छट कर सामने आएगा और उस दिन मोहसिन खान साहब शिवांगी जोशी मीडिया के सामने अपने रिलेशन को लेकर खोलकर बातचीत कर पाएंगे। तो फिलहाल जो शिविन के प्रशंसक हैं और जो शिवांगी जोशी के प्रशंसक हैं वो शिवांगी जोशी को तरह तरह की सलाह भी दे रहे हैं कि आपको नजर लग गई होगी, नजर उतार ले। तो आपको बता दें यशोदा जोशी जी ने नजर उतार दिया है और शिवांगी जोशी है भी इतनी खूबसूरत और आपने देवलेखा में इस प्रकार उनके आंखों का जादू देखा भी तो उनको नजर लग भी जाती होगी और उन्होंने कहा कि क्या पता शायद लग भी गई हो। तो शिवांगी जोशी को किसी की नजर न लगे और हाँ शिविन को किसी की नजर न लगे। शिविन फॉर एवर हैं और रहेंगे क्योंकि हम साथ साथ हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे लवली टॉकीज में ऐसी जानकारियों के साथ जिससे आप खुश हो सके और आपका दिन अच्छा बीते। नमस्कार, धन्यवाद।